तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आपको 5.2 के लिए पहले 5.2 का हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद इसके एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 का एक्सरसाइज 5.1 तक हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर हमने प्लेलिस्ट सेव करके रख लिया है। प्लेलिस्ट का नाम हमने जो रखा है कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी के नाम से हमने सेव करके रख लिया है। ठीक है, तो देखिए 5.2 का पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो एग्जाम्पल होते हैं वो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होते हैं उससे अधिक भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसके एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, चाहे वो आपका प्रश्नावली का कोई क्वेश्चन हो या आपका एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन है, उसको करने से पहले उस एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक सूत्र होते हैं पहले उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, जैसे आपका तीसरे नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है आपका कि एपी यानी एपी का मतलब आप समझ रहे हो कि क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद निकालिए। तो किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमको 10वां पद निकालना है, nवां पद निकालना है या 12वां पद, 15वां पद, जितने भी पद निकालना, तो पहले उस समांतर श्रेणी के लिए जो nवां पद का जो फार्मूला होता है, ठीक है, जो इस चैप्टर का जो मेन फार्मूला या सॉरी इस एक्सरसाइज का जो मेन फार्मूला है पहले उसको हम जान लेते हैं। ठीक है, कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकाला जाता है, उसके लिए सूत्र क्या होता है, पहले उसको हम जान लेते हैं। तो पहले हम तीसरे और चौथे एग्जाम्पल को ना करके पहले इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का जो आपका बेसिक आपका फार्मूला पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का जो फार्मूला होता है उसको देख लेते हैं। तो समांतर श्रेणी यानी एपी, ठीक है, का nवां पद के लिए फार्मूला, nवां पद के लिए सूत्र। ठीक है, इस तरीके से आप इसका हेडिंग, पहली जो हेडिंग इसको कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए अभी तक हमने आपको क्या बताया है कि अभी तक हमने आपको ये बताया कि अगर मान लीजिए हमको प्रथम पद यानी a1 बराबर a और सार्वंतर अगर ज्ञात है, प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात है, तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि चलिए आप दूसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद निकालिए, तो आप अगर दूसरा पद निकालना हो तो आप क्या करेंगे, a2 बराबर a प्लस डी कर देते थे। ठीक है, जो हमने 5.1 का बेसिक इंट्रो में और 5.1 के उदाहरण में, 5.1 के जो आपका क्वेश्चन उसमें हमने सभी में आपको बताया था कि दूसरा तीसरा चौथा पद पांचवा पद कैसे निकाला जाता है। तो अगर दूसरा पद हमको निकालना होता तो हम क्या कर देते थे, a प्लस डी कर देते थे। इसी प्रकार अगर हमको तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d कर देते थे। और इसी प्रकार अगर चौथा पद निकालना है तो हम a प्लस कितना कर देते थे, 3d कर देते थे। पांचवा पद निकालना तो a प्लस कितना कर देते थे, 4d कर देते थे। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अभी तक हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमको करना क्या है, हम सूत्र को कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए a प्लस डी को हम इसको इस तरीके लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 1 डी यहाँ है तो 1 डी यहाँ भी हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 घटाएंगे कितना होगा, 2d। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। हमारा इस तरीके से पांचवा पद आपका था। छठवां पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से डायरेक्टली अगर हमको nवां पद मान के चलिए, nवां पद का मतलब हमको अगर 12वां पद, 13वां पद, 15वां पद कुछ भी आपका दिया है, जितने भी पद आपको दिया है कि 15वां पद निकालिए, तो इसी प्रकार अगर हमको nवां पद निकालना है, ठीक है, तो nवां पद के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमको nवां पद के लिए फार्मूला है, nवां पद जहाँ आपका जो n जो आपका दिया होगा कि 10वां पद निकालना है, 12वां पद निकालना है, तो an बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे सपोज करिए अगर हमको पांचवा पद यहाँ है तो n की जगह आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और a प्लस यहाँ n की जगह कितना होगा, 5 माइनस 1 इंटू डी। तो पांचवा पद हमारे पास कितना होगा, a प्लस 4d हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a प्लस 4d यहाँ है, a प्लस 4d यहाँ भी निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो nवां पद के लिए फार्मूला होता है, जो nवां पद का जो फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है,
यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ आपका ए जो है आपका क्या है, प्रथम पद है, ठीक है, और डी आपका क्या है, सार्वमांतर है। डी आपका क्या है, सार्वमांतर है। और कभी कभी क्या होता है कि हमको अंतिम पद पता होता है, तो ए एन की जगह हम क्या रख देंगे, यल रख देंगे, जब हमको अंतिम पद पता है। तो यल बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ लिख देंगे कि जब अंतिम पद ज्ञात हो, अंतिम पद क्या हो, ज्ञात हो। जब हमको अंतिम पद पता हो तो ए एन की जगह हम क्या रख देंगे, एल रख देंगे, बाकी वही फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो चलिए इस पर हम अब इसी जो हमने सूत्र बताया इस पर हम ये तीसरा और चौथा एग्जाम्पल करके बताते हैं, बिल्कुल एकदम सेम टू सेम इसी पे लगेगा। तो चलिए इसको रब कर देते हैं। तो ये आपका बेसिक इंट्रो था कि समांतर श्रेणी के लिए n पद हम कैसे निकालेंगे, तो इसको नोट कर लेना, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इस पर हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी पर लगेंगे। तो देखिए इसमें दिया क्या है, एपी यानी आपका एक श्रेणी दिया, समांतर श्रेणी आपका क्या दिया, 2 दिया है, 7 दिया है और 12 डॉट डॉट एंड सो ऑन डॉट डॉट, उसके बाद दिया है का 10वां पद निकालना है हमको। क्या किसका मतलब क्या निकालना है, इसका 10वां पद निकालना है, ठीक है। मतलब हमको ये ज्ञात करना है कि इसका 10वां पद क्या होगा, ठीक है। 10वां पद 14 होगा कि 15 होगा कि 16 होगा कि 17 होगा, ये हमको देखकर मतलब चेक करके बताना है। तो यहाँ सब अगर देखें तो प्रथम पद का मान अगर देखें तो हमारे पास कितना है, 2 है। सार्वमांतर अगर निकाल लेते हैं तो डी बराबर यानी प्रथम पद माइनस क्या होता है, दूसरा पद, ठीक है। तो प्रथम पद हमारे पास सार्वमांतर निकाले फार्मूला जो होता है दूसरा पद माइनस क्या होता है, प्रथम पद, ठीक है। A2 माइनस A1 होता है। तो 7 माइनस 2 कर देंगे कितना होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब हमको क्या निकालना, 10वां पद निकालना है। कुल मिलाकर हमको यानी an की जगह A10, an की जगह A10 यानी n का मान हमको पता है, 10वां पद हमको निकालना है। तो यानी nवां पद का जो फार्मूला होता है क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो n की जगह 10 यानी 10 ये हो जाएगा, a की जगह आपका 2 है, प्रथम पद पता ही है, n की जगह 10 तो यहाँ भी 10 रख देंगे, और d का मान हमने निकाला कितना आया, 5 आया है। तो A10 बराबर 2 प्लस और 10 में से 1 घटाएंगे 9 और 9 बचे कितना होगा, 45, यानी कितना हो जाएगा, 47। तो कुल मिलाकर जो 10वां पद होगा आपका कितना होगा, 47 होगा। 10वां पद कितना होगा, 47 होगा, ठीक है। इसमें पूछा था कि 10वां पद कौन सी संख्या होगी, तो 10वां पद जो संख्या होगी वो आपका क्या होगी, 47 होगी, यानी 47 होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आपको जो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल था इसको हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से अब चौथे नंबर का भी एग्जाम्पल सॉल्व करके बताते हैं। तो इसको साथ साथ में नोट भी कर लीजिए, और उसके बाद हम आपको सातवें नंबर का जो पाँचवें नंबर का जो चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं और चौथे नंबर का जो एग्जाम्पल उसको देखते हैं। चौथे नंबर का देखिए जो एग्जाम्पल दिया है आपका, ये दिया है कि समांतर श्रेणी यानी एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। तो देखिए आपका जो एपी यानी समांतर श्रेणी दिया है आपका क्या दिया है, 21 है, 18 है और उसके बाद 15 डॉट डॉट इस तरीके से पूछा कि का कौन सा पद आपका कितना दिया है, -81 होगा, ठीक है। अब -81 का मतलब ये हुआ कि हमको अंतिम पद पता है, अंतिम पद हमको पता है, लेकिन यानी अंतिम पद का मतलब हमने बताया था कि अगर अंतिम पद ज्ञात हो तो an की जगह हम क्या रख देंगे, l, यानी l का मान हमको पता है -81, ठीक है। लेकिन हमको ये पूछा है कि जो यानी कौन सा पद -81 होगा, यानी n का मान पूछा है।
ठीक है, कि 15वां पद होगा कि 16वां पद होगा कि 10वां पद होगा कि यहाँ तक कितना दिया 1 2 3 कि चौथा पद होगा कि 7वां पद होगा, ये हमको बताना है। यानी कुल मिलाकर कहें तो हमको अंतिम पद ज्ञात है, हमको n का मान निकालना है, यानी n का मान हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर अंतिम पद ज्ञात हो तो पहले nवां पद के लिए फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d होता है। तो अगर अंतिम पद हमको ज्ञात है तो ए एन की जगह हम एल रख देंगे, फार्मूला आपका वही होगा, केवल ए एन की जगह एल हो जाएगा, n - 1 इंटू कितना होगा डी हो जाएगा। तो एल की जगह हमारे पास -81 यानी अंतिम पद पता है। ठीक है, ए का मान हमारे पास कितना दिया है, चलिए ए का मान हमारे पास दिया 21 दिया है, डी का मान निकालेंगे तो यानी 18 - 21 यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो 18 में से -21 में से 18 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास कितना है 21 प्लस एन, यानी एन हमको ज्ञात करना है कि कौन सा पद -81 है, और डी का मान हमको पता हो गया कि -3 है, तो -81 ये हो गया 21, और अब इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो अंदर इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा -3n हो जाएगा, और -3 गुणे -1 करेंगे तो +3 हो जाएगा, -81 हो जाएगा, उसके बाद 21 प्लस माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो -3n, और उसके बाद आपका कितना होगा +3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -81 बराबर 21 और +3 जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका 24 -3n हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो -81 और माइनस कितना होगा 24 बराबर -3n। अब जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, और 8 2 10, तो यहाँ 105 -105 बराबर -3n, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 105/3 कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 हो गया, और एक हासिल 3 × 5 = 15। ठीक है, तो यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो n का मान आया वो आपका कितना है 35, यानी 35वां पद जो आपका होगा, 35वां पद जो आपका होगा वो आपका कितना होगा -81 होगा। ठीक है, यानी 35वां पद जो होगा वो आपका क्या होगा -81 होगा। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि अतः आपका जो 35वां पद होगा वो आपका क्या होगा -81 होगा। तो n का मान हमको पता हो गया कितना आपका 35, ये जो 35वां पद है वो आपका क्या होगा -81 होगा। तो इसमें हमको कौन सा पद यानी n का मान निकालना तो n का मान हमने यहाँ आपको निकाल दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आपको पांचवा और जो आपका जो आगे एग्जाम्पल उसको भी करके बताएंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद 5 और 6 नंबर का एग्जाम्पल सॉल्व करके बता। तो चलिए इसके बाद 5वें नंबर के एग्जाम्पल देखते हैं। तो 5वें नंबर एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं। तो 5वां नंबर एग्जाम्पल दिया है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना दिया 9 दिया है। मतलब कुल मिलाकर हमको एक श्रेणी निर्धारित करना, एक सीरीज ज्ञात करना समांतर श्रेणी का, जिसमें आपका दिया गया तीसरा पद 5 दे दिया है और सातवां पद कितना दिया है 9 दिया है। तो पहले यहाँ से 5वें नंबर का एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो तीसरा पद का मतलब A3 कितना दिया है आपका 5 दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया सातवां पद यानी A7 आपका कितना दिया है 9 दिया है। तो तीसरा पद अगर ज्ञात करें तो हमारे पास कितना होगा यानी A + 3 - 1 × D। ठीक है, बराबर कितना होगा 5 होगा। सातवां पद कितना होगा यानी A + 7 - 1 × D बराबर कितना होगा 9, यानी A + 2D हो जाएगा बराबर किसके होगा 5, और A + कितना होगा आपका 6D बराबर कितना होगा 9। भाई देखो सातवां पद के लिए आप डायरेक्टली इसे देख सकते हो, सातवां पद किसके बराबर होगा A + 6D के बराबर होगा। यहाँ हमने nवां पद लगाया है, यहाँ भी हमने nवां पद लगाया है। ठीक है, इसको समझ सकते हैं। जैसे तीसरे पद के लिए हम क्या करते हैं A + 2D लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए हमको क्या बनाना है, एक श्रेणी ज्ञात करना। तो श्रेणी के लिए हमको क्या होना चाहिए, प्रथम पद और अंतिम पद पता होना चाहिए। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो हमारे पास, इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान सकते हैं आप समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो हल कर लेते हैं। तो A + 2D
बराबर कितना है 5 है, और a प्लस 6d बराबर कितना है 9। अब यहाँ देख रहे हैं जो चिन्ह है वो समान है, यानी प्लस प्लस है तो घट जाएगा, माइनस माइनस और माइनस, ठीक है। तो ये आपका प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -6d है, यहाँ +2d है, तो कितना होगा -4d हो जाएगा। -9 में से 5 घटा दीजिए तो कितना होगा आपका -4 हो जाएगा। तो d बराबर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4/4 कैंसिल कर देंगे, कितना होगा 1 होगा। तो d का मान हमारे पास कितना हो गया 1 आ गया, ठीक है। अब d का मान 1 आया है, अब हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, तो हम क्या कर देंगे, d का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए या समीकरण नंबर 2 में रखिए। तो यहाँ लिख लेते हैं d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मतलब आप चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो भी मान आएगा वो आपका बराबर ही आएगा। तो a + 2d बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। तो यहाँ से हमने d का मान रख लिया, d का मान कितना है आपका 1 है, बराबर 5। अब इसको हल करेंगे तो a + 2 बराबर 5 हो जाएगा, तो a बराबर 5 - 2, तो a बराबर कितना होगा 3। यानी कुल मिलाकर बात करें तो प्रथम पद हमारे पास 3 हो गया, और सार्वधातुक हमारे पास कितना हो गया 1 हो गया। अब हमको एपी निर्धारित करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यानी प्रथम पद आपका 3 है, ठीक है, प्रथम पद आपका कितना 3 है, सार्वधातुक d है। तो अगर हमको यहाँ यानी a पता हो गया, a1 का मान पता है, a2 हम कैसे ज्ञात करेंगे, a + d कर देंगे। तो a + d का मतलब कितना होगा, 3 + 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, इस तरीके से आपका एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। इस तरीके से आपका क्या प्राप्त होगी, श्रेणी प्राप्त होगी। देखिए इसमें आपका क्या होगा, 3 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि आपका सार्वधातुक 1 है, तो सब में हम क्या करेंगे 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा 4 होगा, 4 में 1 जोड़ दें 5, 5 में 6, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, इस तरीके से हमारे पास श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमको प्रथम पद और सार्वधातुक पता हो तो हम दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकाल सकते हैं, मतलब कोई भी पद है उसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए a2 हमको निकालना है तो a प्लस कितना होगा d होगा, यानी a का मान हमारे पास 3 है, d का मान हमारे पास कितना है 1 है, 3 1 4 हो जाएगा, 4 हमने यहाँ लिख लिया। a3 का मान अगर हमको निकालना तो a + 2d होता है, कितना a का मान आपका 3 है और d का मान हमारे पास 1 है, तो 3 प्लस और यहाँ से 2 करेंगे, 3 2 कितना होगा 5 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। या तो इसमें क्या कर सकते हैं, अपने अगले पद में से हम क्या अगले पद में क्या कर देंगे, एक एक जोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सार्वधातुक हमारे पास एक ही है। तो इस तरीके से हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक श्रेणी हो गई, जो आपका 5वें नंबर की एग्जाम्पल था उसका सोल्यूशन हो गया। अब छठे नंबर की एग्जाम्पल की तरफ आते हैं और छठे नंबर की एग्जाम्पल सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको रफ कर देते हैं। तो नोट कर लिए होंगे, चलिए इसके बाद हम आपको छठे नंबर का एग्जाम्पल क्या उसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए छठे नंबर का एग्जाम्पल आपसे क्या कहा है कि कह रहा है कि क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, ठीक है। हमको इसमें यह ज्ञात करना है कि कौन सा पद इसका 301 है, ठीक है। यानी हमको इसमें कुल मिलाकर n निकालना है, जो आपका अंतिम पद दिया है वो आपका 301 दिया है, ठीक है। हमसे ये पूछा कि कौन सा पद आपका 301 है, तो सूची आपका क्या दिया है, जो श्रेणी आपका है ये आपका दिया है 5 11 17 23 डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है। कह रहा कि का कोई पद 301 है, हमको चेक करना है कि इसका कोई पद आपका 300 यानी कौन सा पद आपका 301 है कि नहीं है, ये भी हमको चेक करके बताना है, क्योंकि आपको यहाँ क्यों का ऑप्शन दे दिया है। अगर वो नहीं है तो क्यों नहीं है इसका भी हमको बताना है। तो पहले हम यह चेक कर लेते हैं कि जो आपका ये श्रेणी है ये आपका समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी में क्या होना चाहिए, सार्वधातुक बराबर होना चाहिए। ये आपका a1 ये a2 ये a3 आपका ये आपका क्या है a4 है। तो अगर हम यहाँ से a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, यानी इन सब का मान क्या होना चाहिए आपस में बराबर होना चाहिए। तो 11 - 5 इधर हो जाएगा
17 माइनस 11 इधर हो जाएगा और 23 माइनस 17 यहाँ इधर हो जाएगा। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो आपका क्या होता है, 6 5 11, 6 इधर होगा, इधर भी 6 होगा, इधर भी आपका 6 होगा। तो डी का मान कुल मिलाकर आपका क्या है, 6 यानी बराबर है, यानी जो पिछला पद है अपने अगले पद में 6 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। तो ये आपका श्रेणी क्या है, आपका एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि इसका कौन सा पद 301 है, 301 है कि नहीं ये भी हमको बताना है, क्योंकि क्यों का ऑप्शन इसमें दे दिया है। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं कि जो प्रथम पद है वो आपका कितना है, 5 है। डी निकाल लेते हैं तो 11 में से 5 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो हम फार्मूला रख देंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद पता तो यहाँ एल रख देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एल का मान कितना 301 है, बराबर ए का मान 5 है, प्लस एन माइनस 1, एन हमको निकालना है, और डी का मान आपका 6 दिया है। तो 301 बराबर 5 प्लस 6 एन हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 301 बराबर 5 और ये -6, तो -6 में से 5 घटाएंगे तो -1 होगा, प्लस कितना होगा 6 एन होगा। इसको इधर लाएंगे तो 301 प्लस 1 कितना होगा 302 हो जाएगा, बराबर 6 एन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम कुल मिलाकर सॉल्व करें तो आपका कितना होगा, यानी एन बराबर कितना होगा 302/6, कैंसिल कर देंगे तो 2 तिहाई 6 होगा, और यहाँ से आपका कितना होगा 2 के 2, 2 पंचे 10, और यहाँ से कितना होगा 2 के 2, यानी एन बराबर 151/3 आ रहा है। एन बराबर कितना आ रहा है 151/3, यानी कुल मिलाकर कहें तो जो एन का मान है वो आपका क्या है, यानी पूर्णांक नहीं है। यानी आपका कुल मिलाकर कहें कि आपका ये धन पूर्णांक नहीं है। जब ये धन पूर्णांक नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पद का मान इसमें 301 नहीं हो सकता, क्योंकि जो इसमें आपका पद की जो पद आएंगे वो आपका क्या होना चाहिए, एक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जबकि ये आपका क्या है, पूर्णांक नहीं है, 151/3 आपका पूर्णांक ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कोई भी पद 301 नहीं है, 301 नहीं है, अतः लगा देंगे, अतः कोई भी पद आपका 301 नहीं है, क्योंकि एन एक आपका क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, जबकि एन आपका धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये हमारे पास 6ठे नंबर का जो एग्जाम्पल था उसको हमने कंप्लीट करके बता दिया। ठीक है, तो आपका यह हुआ, इसमें आपको कुछ और पूछा था नहीं? ठीक है, चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ जो आपका 6ठे नंबर का एग्जाम्पल था। अब इसी प्रकार आपको हम 7वें नंबर के एग्जाम्पल करके बताएं, यानी इसके आगे जो एग्जाम्पल उसको करके बताएंगे। चलिए इसको पहले रब कर लेते हैं, इसको आप नोट डाउन करिए, इसको रब करते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7वां। तो 7वां वाला एग्जाम्पल आपका ये दिया है, कह रहा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। मतलब 3 से विभाज्य 2 अंकों की संख्याएं हमको ज्ञात करना है कि 3 से जो विभाज्य है 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य संख्या है वो कितनी है, ये हमको निकालना है। तो यहाँ से हम 7वें नंबर के एग्जाम्पल करके बताते हैं आपको। तो 3 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्या है। ठीक है, तो 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, ये तो आपका 1 अंक वाली संख्या होगी। 2 अंकों वाले हमको लेकर चलना है। 3 चौक के 12 हो गया, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, और डाट डाट यहाँ से 99 भी आपका क्या है 2 अंकों वाली है। ठीक है, ठीक है, तो 2 अंकों वाली जो संख्या है इसमें देखेंगे जो 2 अंकों वाली हमने संख्या लिया है ये आपका क्या है 3 से विभाज्य है। 12 भी 3 से विभाज्य, 15, 18। अब इसमें पूछा है कि इसमें जो 2 अंकों की जो कितनी संख्याएं होंगी जो आपका 3 से विभाज्य है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं कि जो 3 से विभाज्य है। मतलब कुल मिलाकर बात करें तो हमको इसमें क्या पूछा है, एन पूछा है, दिया क्या है, यानी अंतिम पद एल का मान हमको पता है 99 है। ठीक है, क्योंकि 99 भी आपका क्या है 2 अंकों की संख्या है जो आपका 3 से विभाज्य है। एन का मान पूछा है,
तो एनवा पद के लिए फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमने पढ़ा है। जब हमको अंतिम पद पता है तो ए एन की जगह हम एल रखते हैं, तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है। अब एल का मान हमको 99 पता है और ए का मान हमारे पास 12 है, प्लस एन हमको ज्ञात करना है और डी यहाँ से ज्ञात कर लेंगे, तो डी बराबर यानी 15 माइनस 12 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो 12 3 15 3 हो जाएगा गुणे 3, तो 99 12 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 99 हो गया, 12 में से 3 घटा दीजिए तो आपका कितना होगा 9 और प्लस कितना होगा 3n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर लेकर आएंगे तो 99 माइनस 9 बराबर कितना होगा 3n हो जाएगा। घटा देंगे तो 90 बराबर 3n हो गया, n बराबर 90 बट्टा कितना होगा 3, 3 त्रिका 9 यानी 30, तो n बराबर कितना हो गया 30। यानी कुल मिलाकर बात करें तो यहाँ लिख देंगे कि अतः 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं कितना हो गए 30 होंगी। ठीक है, मतलब कुल 30 संख्या होंगी। ठीक है, मतलब कुल कितनी संख्याएं होंगी, यानी कुल 30 संख्याएं होंगी जो आपके 3 से विभाज्य होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने लिख दिया कि अतः 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं ये कुल कितनी होंगी आपकी 30 होंगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मतलब ये 30 है, मतलब संख्या कुल कितनी होंगी आपका 30 होगी। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, जो आपका 2 अंकों की जो 3 से विभाज्य संख्याएं होंगी वो आपकी कितनी हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 30 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपका 3 से विभाज्य होंगी, वो भी आपकी 2 अंकों की। ठीक है, इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो 7वें नंबर का भी हमने आपको एग्जाम्पल सॉल्व करके बता दिया है। अब ठीक इसी प्रकार आपको हम चलते हैं 8वें नंबर की एग्जाम्पल सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए इसको रब कर देते हैं और 8वें नंबर का एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं। तो 8वें नंबर का एग्जाम्पल देखिए, आपका दिया है कि एपी यानी समांतर श्रेणी 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम पद से यानी प्रथम पद की ओर, जब अंतिम पद से करेंगे तो प्रथम पद की ओर आएगा, का 11वां पद याद कीजिए। ठीक है, यानी अंतिम पद से 11वां पद निकालना। तो इसका मतलब अगर हम अंतिम पद से निकालें तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस 62 हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉट डॉट यानी 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और इस तरीके से आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम पद से आपका पूछा है 11वां पद, तो अंतिम पद से 11वां पद यानी हमारे पास यहाँ देखें तो ए का मान हमारे पास माइनस 62 है, डी निकाल लेंगे तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद से 11वां पद यानी एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से हमको अंतिम पद तो पता है, सॉरी अंतिम पद ये आपका है, अंतिम पद हमारे पास कितना है माइनस 62। ठीक है, तो माइनस 62 और ए का मान हम देख सकते हैं, तो ए का मान हम यहाँ से ले सकते हैं, आपका अंतिम पद से आपका 11वां पद है। ठीक है, तो ये तो आपका ठीक है, ये आपका ए का मान जो हमने रखा है ये ठीक है, माइनस 62 है। ठीक है, अंतिम पद से हमको 11वां पद निकालना है। ठीक है, यानी अंतिम पद से 11वां पद का मतलब ये हुआ कि ये हमको निकालना है, अंतिम पद से 11वां पद यानी 11वां पद हमको निकालना अंतिम पद से। ठीक है, इसमें आपका ए का मान ये हो जाएगा। ठीक है, तो ए का मान हमारे पास कितना माइनस 62 है और एन का मान हमको निकालना है और अंतिम पद से 11, सॉरी एन का मान तो हमको ज्ञात हो गया 11 है। ठीक है, और डी का मान हमारे पास कितना है 3 है, तो माइनस 62 हो जाएगा और प्लस 10 तिहाई 30 हो जाएगा। 65 में से माइनस 62 में 30 घटाएंगे कितना होगा माइनस 32। तो अंतिम पद से जो 11वां पद होगा आपका कितना होगा माइनस 32 होगा। ठीक है, मतलब इसको समझ सकते हैं आप कि अंतिम पद से पूछा तो इसको उल्टा कर लीजिए,
ठीक है। तो -62 ये आपका पहला पद हो जाएगा। ये आपका 10 7 4 था तो 4 7 10 हो जाएगा। तो अंतिम पद से 11वां पद यानी a + n - 1 इंटू डी। तो a का मान -62 है, n का मान 11 यानी 11 -1 और कर देंगे तो 10 यानी 30 हो जाएगा। -62 में से 30 घटाएंगे -32। तो हम अंतिम पद से जो 11वां पद होगा आपका कितना होगा? -32 होगा। ठीक है। तो लिखना है तो इसको लिख सकते हैं, अतः अंतिम पद से 11वां पद कितना होगा आपका? -32 होगा। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आगे चलते हैं, आपका जो आगे का जो एग्जाम्पल उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं 9वें नंबर का एग्जाम्पल क्या है। 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो 9वें नंबर का एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि ₹1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज प्रकृत कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? मतलब जो ब्याज हम निकालेंगे उसको हमको ये चेक करके बताना है कि या जो ये ब्याज है, जैसे मतलब प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज निकालते हैं, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकालेंगे, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकालेंगे, तो जो हमारे पास श्रेणी प्राप्त होगी वो हमको ये बताना कि ये जो आपकी श्रेणी है ये आपका क्या एपी की श्रेणी है यानी समांतर श्रेणी की श्रेणी है, ये हमको बताना है। फिर इसमें दिया कि यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकृत कीजिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपका एपी है कि नहीं। तो यहाँ पर हमको दिया क्या है, यानी मूलधन पी का मान आपका दिया है 1000 दे दिया है, और जो ब्याज दिया है यानी आर आपका दिया है 8% दे दिया है। ठीक है। अब हमको इसका साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो यहाँ लिख देते हैं प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज, ठीक है, अंत में यानी साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे क्या होता है? 100। ठीक है। तो मूलधन हमारे पास 1000 है, दर आपका 8 है, समय हमने 1 ले लिया, प्रथम वर्ष है, ये आपका 100, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 अट्ठे कितना होगा आपका? 80 गुणे करेंगे तो 1 मतलब 80 होगा। तो प्रथम वर्ष के अंत में जो ब्याज आया 80 रुपये, मान सकते हैं हमारे पास क्या आया? 80 रुपये। इसी प्रकार हम दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज आपका कितना होगा? यानी 1000 गुणे 8 गुणे, अब समय की जगह 2 हो जाएगा, बटे आपका कितना हो जाएगा? 100। 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 8 दूना 16 और 16 दहा में कितना हो जाएगा? 160 रुपये हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज कितना हो जाएगा? ये आपका 1000, ठीक है, 1000 गुणे 8, अब यहाँ कितना होगा? 3 हो जाएगा, बटे 100 कैंसिल कर दो। तो यहाँ से कितना होगा? 8 धाम 80, 80 गुणे 3 करेंगे तो 8 तारीख 24 यानी 240। तो अगर हम देखें तो श्रेणी हमारे पास बन रही है, एक सीरीज बन रहा है, यानी 80, 160 और 240 डॉट डॉट इस तरीके से। तो जो आपका ये एपी यानी ये जो आपका सीरीज बन रहा है, क्या आपका ये सीरीज समांतर श्रेणी का सीरीज है? तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपका प्रथम पद है, ठीक है, ये आपका द्वितीय पद, ये आपका तृतीय पद है। ठीक है। तो सार्वंतर आपका क्या होना चाहिए? सार्वंतर यानी निकाले A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, ये आपका क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यानी 160 माइनस 80, 240 माइनस 160 यानी 80 बराबर कितना होगा? 80। ये भी आपका 160 में से 80 घटाएंगे 80, और 240 में से कितना घटाएंगे? 160, तो ये भी आपका कितना होगा? 80 हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा इसमें तो यहाँ से देखिए आपका जो सार्वंतर है वो आपका क्या है? बराबर है, यानी जो इसका पिछला पद है वो अपने अगले पद में 60 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। तो यह हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो श्रेणी है इसको आप लोग रफ मतलब लिख लेना, यानी जो हमारे पास ये श्रेणी आपका जो है सीरीज है 80 है, 160 है और ये 240 है, डॉट डॉट इस तरीके से। ये आपका जो श्रेणी है ये आपका क्या है? मतलब ये आपका क्या है? समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है।
क्योंकि इसमें जो सार्वधांतर है वो आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, ये आपका दिया है। तो अब इसमें देखिए कहा क्या था कि यदि ये एपी बनाते, मतलब ये समांतर श्रेणी यदि बनाते हैं, तो यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज प्रकृत कीजिए। तो हम क्या लगा देंगे, यहां से निकालेंगे 30 वर्षों के अंत में ब्याज, 30 वर्षों का अंत में ब्याज। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यनवा पद, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से यानी आपको कितना दिया है, 30 दे दिया एन का मान। ठीक है, ए का मान आपका 80 है और यहाँ 30 माइनस 1 हो जाएगा और डी का मान हमारे पास कितना है, 60 है। ठीक है, डी का मान हमारे सार्वधांतर कितना था आपका, 80 था। अच्छा सॉरी, डी का मान आपका 80 है। ठीक है, डी का मान इसमें आपका कितना दिया है, 80, यानी 160 में से 80 घटाएंगे तो आपका 80 होगा। डी का मान आपका 80 है। ठीक है, तो A30 यानी 80 प्लस 30 में से घटाएंगे 29 और गुणे कितना हो जाएगा, 80। तो 29 गुणे 80 यानी इस सबका गुणा करके अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना आएगा, 2400। तो 30 वर्षों के अंत में जो ब्याज होगा वो आपका कितना होगा, 2400 रुपये होगा। ठीक है, कितना होगा, 2400 रुपये होगा। तो इस तरीके से आप 9वें नंबर का एग्जाम्पल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम आपको 10वें नंबर का एग्जाम्पल करके बताते हैं, तो पहले इसको रब कर देते हैं। तो चलिए इसके बाद इसका 5.2 का जो लास्ट वाला एग्जाम्पल इसको कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट वाला एग्जाम्पल देखिए, जो 10वें नंबर का एग्जाम्पल आपका दिया है, इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो इसमें आपका ये दिया कि फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, यानी जो मान लेते हैं पहला पंक्ति है, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। उसके बाद इसको मान लेते हैं दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, 21 गुलाब के पौधे हैं। और तीसरी पंक्ति में जो आपका दिया है 19 गुलाब के यानी तीसरी पंक्ति में कितना गुलाबों की जो पौधों की संख्या कितना है, 19 दिया है। और उसके अंतिम पद में आपका कितना दिया है, कितने पौधे हैं, 5 गुलाब के पौधे हैं। अंतिम पद में कितने हैं, 5 गुलाब के पौधे हैं। तो इसमें पूछा है कि इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो अगर इसको हम कुल मिलाकर देखें तो हमारे पास एक श्रेणी प्राप्त हो रही है। श्रेणी इस टाइप की, यानी 23, 21, 19 डॉट 5, यानी अंतिम पद आपको कितना दिया है, 5 दिया है। तो अब ये हम देखेंगे कि हमको क्या पूछा है, कुल कितने इसमें आपके पंक्ति हैं। तो यहाँ से हम यनवा पद तब लगाएंगे, यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी का फार्मूला तब लगाएंगे जब ये श्रेणी हमारे पास क्या हो, समांतर श्रेणी में हो। तो देख लेते हैं डी आपका, यानी आपका A1 ये A2 है, आपका A3 है। तो चेक कर लेते हैं आपका श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। तो 21 माइनस 23 बराबर 19 माइनस 21। तो घटा देंगे तो यहाँ से कितना होगा, -2। इधर भी आपका कितना होगा, -2 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास सार्वधांतर वो आपका क्या है, बराबर है। ठीक है, तो ये आपका जो श्रेणी है आपका क्या है, एपी है, यानी समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब हमको इसमें क्यारियों की संख्या पूछा है, तो कुल मिलाकर हमको n ज्ञात करना है। अंतिम पद ज्ञात पता है तो यहाँ en की जगह l लगा देंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, यानी 5 हो जाएगा। a का मान हमारे पास 23 है और यानी n का मान हमको बताना है। ठीक है, और d का मान देखिए इसमें आपका हमने बताया, d का मान निकाला हमने, -2 हमने निकाल लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपका हो गया, d का मान हो गया। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 बराबर 23 ये हो जाएगा, प्लस यहाँ -2n हो जाएगा और यहाँ +2 हो जाएगा। 5 बराबर 23 प्लस माइनस का -2n और यहाँ से +2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 बराबर 23 2 कितना होगा, 25 -2n हो जाएगा। ठीक है,
तो 5 माइनस 25 बराबर कितना होगा -2n। 25 माइनस 25 में 5 घटाएंगे तो -20 बराबर -2n। तो n बराबर इसको कैंसिल कर देंगे तो 20/2 कैंसिल कर देंगे तो 10। यानी अगर कुल बात करें कि जो कुल पंक्तियों की संख्या जो होगी वो आप पे कितनी होगी 10 होगी। तो यहाँ लिख लेंगे अतः कुल पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या आपका कितना होगा 10। ठीक है। तो इस प्रकार हमने 5.2 के लिए हमने जो आपका एग्जाम्पल था वो हमने सारे एग्जाम्पल, यानी 10 एग्जाम्पल तो 10 एग्जाम्पल का हमने आपको कंप्लीट सोल्यूशन करके बता दिया है। इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।